जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया गया यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कि आप जो आधार की फोटो कॉपी देते हैं वो फोटो कॉपी ना दीजिए और उसकी जगह मास्क आधार दीजिए। जैसे आजकल आप मास्क, पिछले 2 साल से तो हम मास्क के बारे में बहुत अच्छे से जान गए हैं, तो मास्क आधार दीजिए। और भी कई सारी चीजें कही गई जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुई। बाद में वो ऑर्डर वापस ले लिया गया। तो देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये मास्क आधार क्या होता है, क्या क्या उस ऑर्डर में कहा गया था, और क्या क्या क्लैरिफिकेशन, अगर आप यूआईडीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर क्या क्या क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं डाटा प्रोटेक्शन को लेकर। उस सब के बारे में आज हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अ वार्म वेलकम वंस अगेन। देखिए, सबसे पहले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा, उनके एडवाइजरी में क्या कहा गया है। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जितने भी आधार होल्डर्स हैं, मतलब जिनके पास भी आधार नंबर है, वो मास्क्ड आधार को यूज करें इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल फोटोकॉपी। मतलब आपके पास जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी देकर करके जो है आप किसी को मत दीजिए, मास्क्ड आधार लीजिए। आप सवाल उठता है मास्क्ड आधार क्या है, अभी बताऊंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी भी साइबर कैफे, पहले बहुत चलते थे, बहुत कम हो गए हैं साइबर कैफेस, या किसी भी तरीके के पब्लिक कंप्यूटर पर इसको डाउनलोड मत कीजिए। और अगर आपको करना पड़ भी रहा है तो उसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए सिस्टम से। मास्क आधार, अभी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। नोटिस में यह भी कहा गया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, एंटिटीज ऐसी हैं जिनके पास एक यूजर लाइसेंस है विच टू सीक आधार फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस। मतलब आपसे वो आधार नंबर मांग सकती हैं, मतलब उनके पास अथॉरिटी है। ठीक है जी। चलिए, तो कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जिनके पास नहीं है, जैसे कि होटल्स, फिल्म हॉल्स कैन नॉट कलेक्ट और कीप कॉपीज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कल को आप किसी होटल में जाते हैं या मूवी हॉल में जाते हैं, तो वहां पर वो आपको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकते, आधार कार्ड नहीं मांग सकते। आप कोई और, मान लीजिए आप आईडी प्रूफ है, वो भी वहां पर दे सकते हैं। दे कैन नॉट क्लेम, दे कैन नॉट आस्क, दे कैन नॉट फोर्स यू। चलिए, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले आधार क्या है। आधार एक 12 डिजिट का एक रैंडम नंबर है जो भारत के रेजिडेंट्स को दिया जाता है। सबसे पहले यहां पर एक और पॉइंट आता है, रेजिडेंट्स वर्ड यहां पर सिटीजन्स नहीं यूज किया हुआ है। तो आधार किसी भी तरीके से आपको सिटीजनशिप नहीं देता। मतलब किसी के पास आधार नंबर है तो ये नहीं कह सकता कि सिंस मेरे को गवर्नमेंट ने या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये आधार नंबर दिया है तो मैं भारत का नागरिक हूं। नहीं, उसकी अलग कहानी है जो कि हम संविधान में पढ़ते हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पढ़ते हैं। चलिए, वो आज का डिस्कशन नहीं है, वो किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर, हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वॉलेंटरली एनरोल्ड टू ऑब्टेन आधार नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉलेंटरली एनरोल। जरूरी नहीं है कि आप एनरोल करें ही आधार नंबर के लिए, ठीक है जी, मैंडेटरी नहीं है। ओके, पर्सन विलिंग टू एनरोल हैज टू प्रोवाइड मिनिमल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। देखो, डेमो वर्ड आता है आपका पॉपुलेशन ग्राफी स्टडी से, तो इसमें क्या क्या चीजें डेमोग्राफिक डाटा में, आपका नाम, जेंडर, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन में मेनली आपका आइरिस स्कैन और आपके फिंगरप्रिंट्स ये लिए जाते हैं। ठीक है जी। चलो, अब बात कर लेते हैं मास्क्ड आधार क्या है। देखिए, मास्क्ड आधार में क्या है, जो 12 डिजिट की हमने बात करी, उसमें जो पहले 8 डिजिट हैं उनको इस तरीके से क्रॉस लगा दिया जाएगा और सिर्फ आखिरी 4 के डिजिट ही विजिबल होंगे। यही है मास्क आधार। जैसे मास्क लगा लेते हैं तो पूरा चेहरा नहीं दिखता। कई बार हम मार्केट में हमें लगता भी है कि कोई जान पहचान का आदमी निकल गया, पता भी नहीं लगा, तो बाद में लगा कि हाँ जी मास्क उतारने के बाद पता लगा। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो मास्क आधार ऑप्शन अलाउज यू टू मास्क योर आधार नंबर इन योर डाउनलोडेड ई आधार। तो ये ऑप्शन आप ऑनलाइन जाएंगे,
ई आधार डाउनलोड, उसमें भी आपको ये मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स ऑफ आधार की, मतलब क्या क्या इसके फीचर्स हैं। यूनिकनेस, सबसे पहले जो ये जो नंबर आपको दिया जाता है ये यूनिक है, ये मतलब जो 12 डिजिट का नंबर है ये किसी और का नहीं है, मतलब सेम नंबर किसी और को नहीं मिलेगा पूरे भारत में। जिसके पास भी आधार नंबर है वो आपका जो आपको नंबर मिला हुआ वो कंप्लीटली यूनिक है। अच्छा, अब जो ये प्रोसेस है अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन। डीडुप्लीकेशन का मतलब कि ये इंश्योर किया जाएगा कि एक ही आधार जनरेट हो। अगर कोई रेजिडेंट एक से ज्यादा बार एनरोल हो जाता है तो सब्सिक्वेंट एनरोलमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक बार एनरोल हो गया, फिर उसको लगता है कि मैं दोबारा एनरोल हो जाऊं, ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो फर्दर जो डाटा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो ये आधार नंबर है पूरे भारत में चलेगा, यूनिक है। कहीं पर भी जाकर कोई भी जो सर्विसेज हैं जो आधार नंबर के थ्रू आपको मिल सकती हैं वो पूरे भारत में लागू है। सो ये कहीं ना कहीं माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, उसको भी ईज आउट करता है, ठीक है जी। स्पेशली जो आपकी डीबीटी स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। उसमें कई बार पहले ये देखा जाता था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तो उनको बहुत सारे सरकारी जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता था, तो ये चीज को खत्म किया गया है। रैंडम नंबर है, डिवॉइड ऑफ एनी इंटेलिजेंस। अच्छा, एक नंबर जो है, ऐसा नहीं है कि एक सर्टन स्टेट में या एक सर्टन डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर को आप आइडेंटिफाई कर पाए, ऐसा नहीं है, रैंडम नंबर है। हो सकता है कि आपके घर में ही आप इसको चीज को देख सकते हैं कि आपके घर के जो मेंबर्स हैं उनका नंबर्स आपको बहुत रैंडम मिलेगा, उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ओके, सो मिनिमल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये किसी भी तरीके से आपकी कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ या ज्योग्राफी, इन सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं करता है। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका डाटा है ये स्टोर किया गया है सेंट्रली, ऑथेंटिकेशन कैन बी डन ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, और एक दिन में, मतलब जो ये सिस्टम है इसमें 10 करोड़, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ जो ऑथेंटिकेशन हो सकती हैं, ठीक है जी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी स्पेसिफिक कंप्यूटर हार्डवेयर। कल को आप कहेंगे जी वो हार्डवेयर करप्ट हो गया या कोई सिस्टम करप्ट हो गया तो क्या होगा उस सारे डाटा का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इतना ही अभी हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यूजेज ऑफ आधार, इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज है कि जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल सकता है। सो विच आर फोकस टुवर्ड्स द पुअर एंड द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं गवर्नमेंट और सर्विस एजेंसीज की बात करूं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा आईडी प्रूफ है जिसके थ्रू, जो कि कॉमन है थ्रू आउट द इंडिया, और इलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट्स अंडर वेरियस स्कीम्स व्हिच कैन लीड टू सब्सटेंशियल सेविंग। कई बार ऐसा देखा गया कि जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए उनको भी वो लाभ ले रहे हैं, तो इस तरीके की डुप्लीकेशन को हटाया जा सकता है, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटाया जा सकता है, और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की जा सकती है। टारगेटेड डिलीवरी का मतलब जिन तक वो सुविधा पहुंचनी चाहिए उन्हीं तक वो चीज पहुंचेगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कर्बिंग लीकेजेस, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, किस तरीके से आप ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं, ज्यादा जिस व्यक्ति को वो सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चाहिए उन्हीं तक आप पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड फूड एंड केरोसिन डिलीवरी टू द पीडीएस सिस्टम, बेनिफिशियरीज, वर्क साइट अटेंडेंस। अच्छा, अब ये भी है कि पीडीएस राशन शॉप में एक व्यक्ति किसी भी स्टेट का है, दूसरी स्टेट पे जाकर काम कर रहा है, तो वहां पर जाकर भी वो अपनी आधार वेरिफिकेशन कराएगा और वहां से जो उसको राशन जो उसको लागू है वो वहां से ले सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो मनरेगा में जो मनरेगा बेनिफिशियरीज है उनके अटेंडेंस को लेकर ये सारी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिकेसी, दोनों चीजें इंप्रूव होंगी। रेजिडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया सिंगल सोर्स ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है अक्रॉस द कंट्री फॉर द रेजिडेंट्स। आप भारत में कहीं भी जाइए तो वो एक सिंगल प्रूफ जो कि आप दे सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। और हैसल ऑफ रिपीटेडली प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, और ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ पीपल को, जो हमने
दो तीन बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए, अब UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें जो कि आम जनमानस में भी कंफ्यूजन है आधार को लेकर, उसको क्लैरिफाई किया गया है। चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं। उन्होंने, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या जो मेरा डाटा है, जैसे कि बायोमेट्रिक्स हैं, बैंक अकाउंट है, पैन है, विल इट ट्रैक माई एक्टिविटीज? क्या यूआईडीए के पास मेरा सारा डाटा है, क्या वो मेरी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है? ऐसा नहीं है। यूआईडीएआई का ये कहना है कि उनके पास मिनिमल इंफॉर्मेशन है, जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसके अलावा आपकी कोई भी, मतलब आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये कुछ भी नहीं, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो आधार एक्ट है 2016, उसमें स्पेसिफिकली ये चीज कही गई है कि यूआईडीएआई को प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम कंट्रोलिंग, कलेक्टिंग, कीपिंग, मेंटेनिंग एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी पर्पस के लिए अपने पास या किसी एंटिटी के पास। तो इसलिए आधार सिर्फ एक आइडेंटिफायर है, प्रोफाइलिंग टूल नहीं है। क्लियर? सिर्फ वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अगर मैं अपने बैंक अकाउंट को लिंक करता हूं शेयर्स को, कई बार आपने देखा होगा बैंक अकाउंट्स में आप अपनी आधार इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, या शेयर्स में कहा जाता है उसको लिंक कर लेते हैं मोबाइल्स के साथ, मोबाइल फोन को लिंक किया जाता है। तो क्या विल यूआईडीएआई नॉट गेट दिस इंफॉर्मेशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपना आधार नंबर बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इन सबको देते हैं, दे ओनली सेंड आधार नंबर। ठीक है। और आपके जो बायोमेट्रिक्स होते हैं गिवन एट द टाइम ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो आपने जब आपने आधार बनवाया था, जब अपना आपका आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट से जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो उनको वेरीफाई हो जाएगी। योर नेम टू यूआईडीए फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन के लिए वो नंबर यूज होता है, ऐसा यूआईडीए का कहना है। कुछ इसको लेकर चैलेंजेस भी हैं, वो मैं अभी आखिर में डिस्कस करूंगा। पहले मैं क्लेरिफिकेशन बता देता हूं क्या क्या दी गई हैं। They do not send your bank account details to UIDA। तो बैंक जो है आपकी अकाउंट डिटेल्स इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं देता है। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट रिस्पॉन्ड्स टू सच वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ यस और नो के केस में होती है। ठीक है जी। चलिए, कैन समवन हैक इनटू माय बैंक अकाउंट? अगर किसी को आधार नंबर पता है, तो इसमें भी इनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका एटीएम नंबर अगर किसी के पास है, एटीएम कार्ड का नंबर है, तो ये नहीं है कि वो मनी विड्रॉ कर लेगा। उसके लिए उसको सीवीवी नंबर, उसको ओटीपी चाहिए, मेन ओटीपी है। ठीक है, पिन या ओटीपी चाहिए। वैसे ही यहां पर है, आपने देखा भी होगा कि आधार जब आपका लिंक होता है मोबाइल नंबर से, तो आपको एक ओटीपी आता है, उसके बाद ही जो है वो ट्रांजैक्शन हो सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए कोई पैसा आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकता अगर आपने आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया है। ठीक है जी, ये बहुत क्लियर किया गया है। अच्छा, अब बात है कि क्या ये मैंडेटरी है कि मैं अपना बैंक अकाउंट के साथ आधार को लिंक करूं? अब ये कहना है कि एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, थर्ड अमेंडमेंट जो रूल्स किए गए रिसेंटली, इफ यू विश टू रिसीव एनी बेनिफिट, अगर आप सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, स्पेशली अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016, तो इसके तहत अगर आप किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो मैंडेटरी है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर को अपना आधार नंबर देना। अदरवाइज अगर आप ऐसी कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं, आधार एक प्रेफर्ड केवाईसी है, मैंडेटरी नहीं है। मैं दोबारा बता दे रहा हूं, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है, लिंकिंग योर बैंक अकाउंट विद आधार इन दिस केस इज ऑप्शनल। ऑप्शनल है, आप मना भी कर सकते हैं। आपके पास और डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक के द्वारा कहे गए हैं वो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि क्या आधार मैंडेटरी है मोबाइल सिम लेने के लिए। तो इसमें भी आंसर कहा गया नो, बट एज पर द अमेंडमेंट्स ऑफ टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो टेलीकॉम यूजर्स हैं, मतलब जो भी हमारे पास मोबाइल सिम है, कैन यूज देयर आधार नंबर एज केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी होता है नो योर कस्टमर।
नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर जो डिटेल्स हैं, मतलब एज अ केवाईसी डॉक्यूमेंट ये यूज हो सकता है अलॉन्ग विद ऑथेंटिकेशन ऑन वॉलेंट्री बेसिस, ताकि आप न्यू मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं। बट ये प्रेफरेबल है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप अपने नंबर को वेरीफाई करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने इस नंबर को वेरीफाई करें आधार के साथ। अगर मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, लिंक्ड है, तो जो भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, असामाजिक तत्व हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। Can the mobile company store my biometrics taken at the time of SIM verification, use it for other purposes later? कई बार आप जब मोबाइल सिम लेने जाते हैं तो आपके बायोमेट्रिक्स ले जाते हैं, तो क्या ये यूज किए जा सकते हैं? नहीं। नो वन including the mobile phone companies can store or use your biometrics taken at the time of आधार वेरिफिकेशन। वो किसी भी तरीके से आप जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं वो आपके बायोमेट्रिक्स को स्टोर नहीं कर सकती। ये बात बहुत क्लियरली कहा गया है। और आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जैसे ही आप अपने फिंगरप्रिंटर जो सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, उस पर आप फिंगर को रखते हैं, मतलब अपनी जानकारी देते हैं अपनी, तो वो इंक्रिप्टेड हो जाते हैं। इंक्रिप्टेड को आप इस तरीके से समझिए कि वो जैसे आप एक मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे, एक ए से बी को मैसेज भेजते हैं, तो वो इंक्रिप्टेड मैसेज होता है। सिर्फ बी ही, जिसको आपने भेजा है, वही पढ़ सकता है, बीच में उसको फाइंड आउट नहीं कोई कर सकता। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप समझिए कि उसको लॉक कर दिया गया है, इंक्रिप्ट कर दिया गया है। सो योर बायोमेट्रिक्स आर इंक्रिप्टेड एज सून एज यू प्लेस योर फिंगर ऑन द फिंगरप्रिंट सेंसर एंड दिस इंक्रिप्टेड डाटा इज सेंट टू यूआईडीआई फॉर वेरिफिकेशन। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी जो रिक्वेस्टिंग एंटिटी है, मोबाइल फोन कंपनीज, बैंक, वो आपका, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वो आपका डाटा स्टोर नहीं कर सकती और उसकी कोई भी कॉपी नहीं रख सकती। और अगर ये करती हैं तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है आधार एक्ट 2016 के तहत। ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है कि क्या आधार मैंडेटरी है स्कूल एडमिशंस के लिए? अगेन, स्कूल एडमिशंस के लिए, या आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, कोई सीबीएसई का एग्जामिनेशन है, नीट का एग्जामिनेशन है, यूजीसी का एग्जामिनेशन है, किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन है, वो इंसिस्ट नहीं कर सकते आधार के लिए। ठीक है जी। और अगर करते हैं तो ये आपके पास लिंक है, इस लिंक में ये ऑर्डर रिलीज किया गया है। ठीक है, प्रेस रिलीज है इन दिस रिगार्ड, और कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर वो आपको बाध्य करते हैं या मान लीजिए एग्जाम देने से मना करते हैं, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं भारत सरकार के पास। ठीक है जी। चलिए, अब आता है कि क्या एनआरआईज एलिजिबल हैं टू एनरोल फॉर द आधार? आंसर इज यस, वो एलिजिबल हैं। और आर दे अलाउड टू यूज आधार फॉर बैंकिंग, मोबाइल, पैन, अदर सर्विसेज? इन सारी सर्विसेज के लिए यस। इंडियन पासपोर्ट मैंडेटरी है फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर आधार एनरोलमेंट फॉर एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। और जो भी, और आधार की अगर बात करें, अगर if the respective service provider like बैंक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उन्होंने कोई रेगुलेशंस हैं जो कि मैंडेट करती हैं कि आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होगी यूजर्स की, तो एनआरआईज के लिए भी होगी, मतलब जो इंडियन सिटीजन के लिए, वो उनके लिए भी होगी। ठीक है। चलिए, अब आर नॉट द पुअर बीइंग डिनाइड एसेंशियल सर्विसेज लाइक पेंशन, राशन फॉर द वांट ऑफ आधार? क्योंकि इस आधार को कवरेज देने के लिए भी बहुत समय लगा, तो अगर किसी का नहीं बना तो क्या उसको जो सर्विसेज हैं, मान लीजिए राशन मिल रहा है सरकार के द्वारा, या कह लीजिए पेंशन मिल रही है, क्या उसको नहीं मिलेगी? तो ऐसा नहीं है, उसको ये जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता रहेगा। ये बड़ा क्लियरली कहा गया है कि ही और शी कैन नॉट बी डिनाइड राशन और पेंशन और सच इंटाइटलमेंट फॉर द वांट ऑफ आधार। और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है ये इंश्योर करे, शुड वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन यूजिंग ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज पर द रेलेवेंट नोटिफिकेशन। जैसा कि, बट इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया कि एक एक्ट के तहत ये कहा गया कि अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं सर्विसेज का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, तो वो जो है आपको आधार बनवाना पड़ेगा। बट मीनवाइल ये चीज क्लैरिफाई की गई कि ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बना है तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये कवरेज करने में भी the whole India, to cover the whole India, to give Aadhaar numbers to everyone, it takes time. चलिए,
अब बात कर लेते हैं कि इसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या आए हैं। वी कीप इन हेयरिंग इन मीडिया के आधार डाटा जो है ब्रीच हो सकता है, क्या ये सही है? अब डाटा, अब अगेन सरकार का क्या कहना है कि डाटा ऑफ ऑल आधार होल्डर्स इज सेफ सिक्योर इन द सेंट्रल आइडेंटिटीज रिपोजिटरी ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सीआईडीआर, दैट इज सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी में आपका डाटा सेफ है, सिक्योर है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ये कहा गया है इन ऑर्डर टू फॉलो ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल्स, अगर उन्होंने अपनी जो इंफॉर्मेशन, उन्होंने कहा कि जी हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को आधार नंबर के साथ वेबसाइट पर जो है पब्लिश किया, तो उनको भी एप्रोप्रिएट स्टेप लिए गए अथॉरिटी के द्वारा, और कहा गया कि अपनी वेबसाइट से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से इसको हटाइए। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आधार नंबर पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते। सो यूआईडीएआई, जब मैं इसको बोल रहा हूं, मैं आई विल कॉल इट अथॉरिटी, तो आई होप आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब यूआईडीएआई है। सो अथॉरिटी जो है वर्किंग क्लोजली विद ऑल यूजर एजेंसी, ताकि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर ना की जाए, सिर्फ ये ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। चलिए, अब इसको लेकर चैलेंजेस क्या क्या है, मतलब मीडिया में या कई लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, जो जो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर आया, जो ऑर्डर था वो किस चीज को काउंटर करने के लिए था, और ये चर्चा पहले से भी चल रही थी। अच्छा, अब देखते हैं। सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी ये कहती है कि जो ब्रोकर्स हैं आर नोन टू बाय टन्स ऑफ आधार डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मोबाइल शॉप्स एंड अदर प्लेसेस जहां पर ये आइडेंटिफिकेशन, वेयर द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज शेयर्ड। उसके बाद मतलब बहुत सारा आधार जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये खरीद लिए जाते हैं या उनके पास अवेलेबल रहता है जो ब्रोकर्स हैं। उसके अलावा ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स वर कॉट स्टीलिंग बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, जो आपका बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन था वो शेयर किया गया। उसके अलावा जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, देखिए फिंगरप्रिंट्स, अगर आप कहीं किसी भी चीज को छू रहे हैं, ऑब्वियसली आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो वहां पर बैठेंगे, किसी अलग अलग जगहों को छुएंगे, तो वहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा सकता है। और ये फ्यूचर मतलब की बात की जा रही है कि मान लीजिए वहां पर बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, तो हाई रेजोल्यूशन कैमराज में किस तरीके से आपके आइरिस स्कैन को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चिंता जाहिर की गई है। एज फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन फोन यूजर्स इन इंडिया, अब ऐसा भी होता है कई बार आपके पास दो या दो से ज्यादा सिम है, अगर आप एक सिम को, आपने जो सिम आधार के साथ लिंक किया है उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, और यहां पर वो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि उसको कोई मिसयूज कर ले। ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने जो है किसी गरीब व्यक्ति का आधार नंबर लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए और बैंक अकाउंट खुलवा लिया, और उसको किसी कंपनी के डायरेक्टर्स के रूप में जो है इस्टेब्लिश कर दिया, और बाद में उस व्यक्ति को जब पकड़ा गया तो ही सेड कि मैं तो बहुत छोटा काम करता हूं, हो सकता है एक साइकिल पंक्चर की दुकान पे काम करता हूं, या एक रिक्शे वाला हूं, कुछ भी हो सकता है, ढाबे पे काम करता हूं, तो बट मैं कंपनी का डायरेक्टर। तो ये हुआ कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हुई और उससे उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया, अकाउंट्स खुलवाए गए, और उन सारी की सारी चीजें जो हैं ऑल्टरनेटिवली उस पर मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया गया और इस चीज को यूज किया गया। सो फ्रॉडस्टर्स कुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लिंक देयर फोन नंबर्स इंस्टेड, और उसको अपडेट कर लेंगे बैंक से, और जो भी सर्विसेज मिलनी है वो उनको मिलेंगी, और उससे मिस यूज हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, इन्होंने ये कहा कि ऐसी इंफॉर्मेशन भी सामने आई है कि जो बेनिफिशियरीज हैं कल्याणकारी योजनाओं के, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के, सच एज देयर आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये भी आपकी लीक हुई हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस बेनिफिशियरी ऑफ सच सोशल सिक्योरिटी स्कीम सच एज देयर आधार नंबर, दिस। ठीक है, और ये भी कहा गया कि जो आपका यूआईडीएआई है इन रिस्पॉन्स टू एन आरटीआई, 200 से ज्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये आरटीए के रिस्पॉन्स में कहा गया। ठीक है,
अथॉरिटी के द्वारा कि 200 से ज्यादा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स publicly displayed details of some Aadhaar beneficiaries such as their names and addresses. और इसके अलावा जो both were made possibly by the lack of robust encryption, जो encryption की बात की गई थी, समझ लीजिए कि आपने किसी को सामान भेजना है तो आपने ताला वाला लगाकर उसको भेजा है, तो वो जो इंक्रिप्शन है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का. दिस डाटा कुड बी पोटेंशियली यूज्ड टू फ्रॉडलेंटली लिंक द राइटफुल बेनिफिशियरीज आधार, जो मैंने आपको बताया कि जो जिसको सुविधा मिलनी चाहिए उसने किसी और बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक कर लिया, और इस तरीके से इंपर्सनेशन मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति को शो कर रहे हैं, मतलब ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति बनकर ए व्यक्ति के बेनिफिट्स को ले रहा है. ठीक है, इस तरीके से जो मिस यूज किया जा सकता है आधार का. ठीक है जी. मेड पॉसिबिलिटी द साइजेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल. इसके अलावा अभी तक जो अथॉरिटी है उनका खुद का कहना है कि 4,75,000 डुप्लीकेट आधार जो है कैंसिल किए जा चुके हैं एज ऑफ नवंबर 2019. और ऑटोमेटेड जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, अच्छा अब ये आता है कि कैंसिल कैसे किए गए, तो उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो कि करेक्टिव एक्शंस लेता है. बट सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनका ये कहना है कि ये भी इफेक्टिव नहीं है और इसमें लीकेजेस हैं और इनको प्लग करने की जरूरत है, मतलब इनको ठीक करने की जरूरत है. चलिए, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैन बी कॉज ऑफ वरी और स्पेशली फॉर डिसेबल्ड एंड सीनियर सिटीजन, जैसे कि आइरिस स्कैन है, फिंगरप्रिंट जो है डिलिपिडेटिंग, मतलब धीरे धीरे मान लीजिए किसी की जो है आंख कमजोर हुई, या मतलब जो डिसेबल्ड और सीनियर सिटीजन हैं उनको दिक्कत आ सकती है इस चीज को लेकर. ऑथेंटिकेशन को लेकर अथॉरिटी ने ये भी ने एश्योर किया था कि किसी को भी उनके जो बेनिफिट्स हैं उनसे वंचित नहीं रखा जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है. सो ये कहा गया, द एब्सेंस ऑफ एन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कुड सर्व एज अ poignant premise frauds to make the use of the databases. तो यहां पर ये मीडिया हाउसेस के द्वारा या कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये चैलेंजेस हैं जो कि रखे गए हैं सामने. ठीक है जी. तो ये थी आज का सेशन, आज की इंफॉर्मेशन. कैसी लगी आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेशन, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जय हिंद, वंदे मातरम.